सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम राजस्थान जी के कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाबा रामदेव जी के बारे में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा रामदेव जी, जिनको रोनेचे वाला धनी, रामसा पीर, पीरों के पीर आदि नामों से जाना जाता है, अजमल घर अवतार भी कहा जाता है। और बाबा रामदेव जी का जो जन्म है आपको पता है, उंडू कासमेर बाड़मेर जिले के अंदर शिव तहसील है, वहाँ हुआ। और बाबा रामदेव जी का जो जन्म है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हुआ, ये भी ध्यान रखना है। भाद्रपद यानी भाद्रपद के महीने में शुक्ल यानी कि जो चांद्र पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज भी कहा जाता है, इनकी जन्मतिथि को बाबेरी बीज कहते हैं। और तंवर वंशीय राजपूत थे। इनके जो पिताजी हैं वो अजमल जी जो तंवर हैं, इनके पिताजी थे। और इनकी माता का नाम मेणादे है और पत्नी का नाम निहालदे, जिन्हें नेतलदे भी कहा जाता है। और ये निहालदे जो है, ये अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में है वहाँ की थी। बाबा रामदेव जी से इनका विवाह हुआ और सारी बातें करेंगे। रामसा पीर क्यों कहा जाता है, पीरों के पीर क्यों कहा जाता है, और श्री कृष्ण जी का अवतार, हिंदू धर्म में इनको श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, तो श्री कृष्ण जी का अवतार इन्हें क्यों कहा जाता है। और बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी रोनेचा जैसलमेर के अंदर 1458 के अंदर भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। तो इन्होंने जो चमत्कार दिखाए, जिनको पर्चा देना कहा जाता है, बाबा रामदेव जी ने कहते 24 पर्चे दिए, उनके बारे में जिक्र करेंगे। कौन प्रिय भक्त हुए। और बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो बात करने जा रहे हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। और किसी भी एग्ज़ाम जिनके अंदर राजस्थान कल्चर आएगा तो बाबा रामदेव जी के बारे में जानकारी आपको बड़ी हेल्प करेगी। तो बाबा रामदेव जी, सबसे पहले बात करते हैं जन्म की। तो जन्म देखिए कब हुआ है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ है, ये बात आप ध्यान रखें। और इनकी जन्म तिथि को बाबेरी बीज कहते हैं। और इनका जन्म जो है वो माना जाता है 1352 से लेकर 1405 ईस्वी के बीच कहीं इनका जन्म हुआ। यानी कि एग्जैक्ट जो सन है वो किसी भी किताब के अंदर से नहीं है। मारवाड़ परगना विगत जो किताब लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ 1352 से 1405 ईस्वी के बीच किसी सन में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। और जन्म स्थान की आपको मैं बात करूँ तो उंडू कासमेर, ये उंडू कासमेर जो है शिव तहसील है और ज़िला है बाड़मेर, यहाँ पर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ है, ये ध्यान रखें। और तंवर वंशीय राजपूत परिवार में जन्मे हैं। तंवर वंशीय राजपूत थे बाबा रामदेव जी। और पिता का नाम देखिए क्या है, ठाकुर अजमाल जी। अजमाल जी इनके पिता का नाम है। माता के नाम की बात करें तो माता है इनकी मेणादे माता का नाम है। और पत्नी का नाम नेतलदे या निहालदे भी कहते हैं। नेतलदे के नाम से प्रसिद्ध है, नेतलदे या निहालदे, जो कि अमरकोट पाकिस्तान में है, वहाँ की थी, दल्ले सिंह की पुत्री। और इनके बड़े भाई का नाम है वीरमदेव बाबा रामदेव जी के बड़े भाई थे। इनकी सगी बहन जो है सुगना। इसके अलावा मौसेरी बहन जो थी वो थी लाछा। और धर्म बहन मेघवाल जाति की थी। धर्म बहन जो है डालीबाई, धर्म बहन बाबा रामदेव जी की हैं, डालीबाई याद रखें। और सवारी इनकी बात करते हैं, सवारी बाबा रामदेव जी की सवारी है नीला घोड़ा बाबा रामदेव जी की सवारी है। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह देखिए क्या है, प्रतीक चिन्ह है पगलिए यानी पद चिन्ह, जिनको पगलिए कहा जाता है। पैरों के निशान, छोटी सी शिला पर पैरों के निशान होते हैं। एक बालक के पैरों के निशान होते हैं, बाबा रामदेव जी के पैरों के निशान है। तो पगलिए पूजे जाते हैं बाबा रामदेव जी के, ये बात याद रखें आप। तो देखिए पगलिए प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा इनके उपनाम की अगर बात करें, उपनाम क्या क्या है, इनको क्या कहा जाता है, तो एक तो ये बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं ही, बाबा रामदेव। इसके अलावा रुणेचेरा धणी इनको कहा जाता है। रामसा पीर कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं। और श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, श्री कृष्ण का अवतार इनको माना जाता है। अजमल घर अवतार कहा जाता है, श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बाबा रामदेव जी के बारे में बताई है। तो सारी बात डिटेल से बताऊंगा बाबा रामदेव जी के बारे में। तो देखिए इनके जो 3 प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, रत्ना राय का, हरजी भाटी और लखी बंजारा, इनकी 3 प्रिय भक्ति हैं बाबा रामदेव जी के। और बाबा रामदेव जी के संदर्भ में आगे बात करूँ तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बाबा रामदेव जी के बारे में बताऊँगा।
देखिए इनके पिताजी जो हैं बाड़मेर के अंदर किसी रियासत के किसी ठिकाने के राजा हुआ करते थे और कोई संतान नहीं थी। शादी को कई वर्ष बीत गए थे लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और एक बार क्या हुआ कि मारवाड़ एरिया के अंदर यानी बाड़मेर वगैरह के अंदर बरसात हुई है ज़बरदस्त। और पहले आपको पता है खेती वर्षा पर निर्भर होती थी, तो जो किसान थे वो बैल और हल लेकर के अपने घर से सुबह सुबह का समय था 4-5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय खेतों में बिजाई के लिए चल पड़े। और अजमाल जी जो इनके पिताजी हैं, बाबा रामदेव जी के पिताजी अजमाल जी सुबह सुबह घूमने जाया करते थे। तो किसानों से मुलाकात हुई अजमाल जी की। किसानों ने कहते हैं राम राम वगैरह की है, नमस्कार जो किया है अजमाल जी से, और उसके बाद में थोड़ी बात की अजमाल जी से और किसान वापस घरों की ओर मुड़ने लगे। तो अजमाल जी ने उनको रोका और कारण पूछा कि आप घर से बिजाई के लिए चल पड़े हैं, खेत में जा रहे हैं, बैल आपके पास है, हल आपके पास है, बीज आपके पास है, लेकिन वापस क्यों चल पड़े? तो वो कहने लगे जी कोई और कारण है, हम नहीं बता सकते और हम बाद में कभी बिजाई करेंगे, आज नहीं करते। तो अजमाल जी कहने लगे इतनी अच्छी बरसात हुई है, कारण क्या है, तुम लोग आज बिजाई क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक किसान कहने लगा जी आप दंडित ना करें तो बताएं। तो अजमाल जी बोले दंडित नहीं करूँगा, बताएं। तो कहते हैं वो किसान बोले कि अपशगुन हो गया। तो अजमाल जी ने कहा भी कैसा अपशगुन हुआ? कहता मैं हम बिजाई के लिए जा रहे थे, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए। तो अजमाल जी ने कहा इससे कैसे अपशगुन हुआ? कहते आपके बीज नहीं फला, यानी आपके कोई संतान नहीं है और हम बिजाई के लिए जा रहे हैं, बीज बोने जा रहे हैं, तो ये बीज नहीं फलेगा, इसलिए हम आज बिजाई नहीं करेंगे। अजमाल जी बहुत ही अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे, श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त भी थे। और अजमाल जी ने किसानों को तो कुछ नहीं कहा लेकिन दुखी हो गए, इतने व्यथित हो गए, दुखी हो गए और घर पे आकर के इतना मतलब श्री कृष्ण जी को याद करने लगे, बुरी तरह से कोसने लगे और कहा कि तेरे घर क्या कमी है, दुनिया मेरे बारे में ये सोचती है। हालांकि एक प्रशासक के रूप में बहुत ही अच्छे थे अजमाल जी, और लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं मैं जनता का इतना भला करना चाहता हूँ और तूने मेरे को एक बच्चा तक नहीं दिया। और ये श्री कृष्ण को कोसते हुए कहते हैं द्वारिका चले गए, गुजरात द्वारिका चले गए और कहते हैं ऐसे सुना है कि द्वारिका के अंदर जहाँ पर मतलब वो जो दरिया है वहाँ श्री कृष्ण का महल था और वो पानी के अंदर डूब गया और आज भी श्री कृष्ण जी का लोक है। और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का नाम लेकर के और उनके ध्यान में मगन होकर के अजमाल जी ने डुबकी लगा दी कि श्री कृष्ण जी के पास ही जाऊंगा या सुसाइड हो जाए, जो मर्जी हो जाए, श्री कृष्ण जी ने मेरे को एक संतान तक नहीं दी, मैं इनका इतना बड़ा भक्त हूँ। कहते हैं श्री कृष्ण जी के लोक में चले गए। अजमाल जी से सारा कारण पूछा श्री कृष्ण जी ने, तो अजमाल जी ने सारी बात बता दी। तो श्री कृष्ण जी ने अजमाल जी से वचन किए कि अजमाल जी आप मेरे बहुत अच्छे प्रिय भक्त हैं और आप चिंता मत करें, आपके घर में खुद आऊँगा बालक रूप में। तो अजमाल जी ने कहा भगवान जब आप आओगे तो मतलब क्या, मतलब मुझे पता कैसे लगेगा कि आप आए हो, आपकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, क्या निशानी होगी आपके आने की? बच्चा तो कोई और भी तो हो सकता है, मुझे कैसे विश्वास होगा? तो कहते हैं अजमाल जी ने, श्री कृष्ण जी ने अजमाल जी से कहा कि मुझे फर्श पे चला करके देखना, मेरे पैरों के निशान छप जाएंगे तो समझ लेना कि मैं आया हूँ। ये सारी बातें हुई। अजमाल जी कहते हैं वापस आए और उसके बाद अजमाल जी की पत्नी ने बेड़ा देने बच्चे को जन्म दिया। उसे फर्श पे चला करके देखा, उसके पैरों के निशान नहीं छपे। उसका नाम था वीरमदेव, जो कि श्री रामदेव जी के बड़े भाई थे। उसके बाद में जो बच्चा हुआ है उसको चला करके देखा है और कहते हैं उसके पैरों के निशान छप गए। बांदी भागी भागी अजमाल जी के पास आई, सारी सूचना दी। अजमाल जी आए और दर्शन किए और निहाल हुए। अजमाल जी ने हाथ जोड़े कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं। उनके चरण यानी जो पद चिन्ह जो छप गए थे उनकी पूजा की है अजमाल जी ने, मत्था टेका है चरण चिन्हों को, इसलिए बाबा रामदेव जी के पग लिए यानी पद चिन्हों की पूजा की जाती है। तो बात ये ध्यान रखें। अब देखिए बाबा रामदेव जी जो हैं सिर्फ अजमाल जी को पता था श्री कृष्ण जी के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण आए हैं। इनकी माता जी मेणा देवी को विश्वास नहीं हुआ था। एक बार कहते हैं कपड़े का घोड़ा लेने की जिद करते हैं अपनी माँ से बाबा रामदेव जी, और जब छोटे ही थे इनकी माता ने इनको कपड़े का एक बड़ा सा घोड़ा ला करके दिया है किसी से बनवा करके, और उस कपड़े के घोड़े पर बाबा रामदेव जी बैठे थे, इसे खेल रहे थे। इनकी माता पास में कोई काम लगी हुई थी, तो अपनी माता से कहने लगे कि माता ये घोड़ा चलता क्यों नहीं है? तो इनकी माँ कहने लगी बेटे कपड़े के घोड़े कभी चलते नहीं। तो बाबा रामदेव जी ने कहा ये तो उड़ भी सकता है, तो चलने की बात करती है। तो उसने कहा भी ऐसी बातें नहीं करते। तो बाबा रामदेव जी ने कहते घोड़े को आदेश दिया है उड़ने का। बाबा रामदेव जी ऊपर बैठे हैं, कपड़े का घोड़ा उड़ने लगा। इनकी माता ने भी हाथ जोड़ दिए कि कोई चमत्कारी पुरुष है। इस तरह के चमत्कार दिखाए। लक्ष्मी बंजारा कैसे भक्त बना बाबा रामदेव जी का? लक्ष्मी बंजारा देखिए वहाँ पर कहते हैं एक छोटा सा कोई मेला लगता था, उस मेले के अंदर जो मीठी चीज़ें बेचते थे उन पे टैक्स लेता था राजा। और क्योंकि राजा के बेटे हैं बाबा रामदेव जी, तो रामदेव जी जो है टैक्स कलेक्शन कर रहे थे, अपने कुछ सैनिकों को साथ लिए हुए थे। और एक जो बंजारा है ये लक्ष्मी बंजारा बोरी के अंदर मिश्री बेच रहा था। तो बाबा रामदेव जी ने कहा भैया इस मिश्री का टैक्स दिया क्या? तो उसने कहा बच्चा इसको क्या पता? कहता जी ये तो लूण है, मिश्री थोड़ी है, लूण का कैसा टैक्स? तो बाबा रामदेव जी का जैसी तेरी भावना कहते हैं वो पूरी मिश्री का लूण बन गया। उसके बाद उसने माफ़ी मांगी, टैक्स भरा, वापस लूण की मिश्री बना दी। यानी ऐसे चमत्कार दिखाए हैं। उसके बाद वो बाबा रामदेव जी का भक्त बना। अब देखिए एक बार क्या हुआ, बाबा रामदेव जी के मैंने गुरु का नाम आपको पहले नहीं बताया था, गुरु का नाम बालीनाथ
याद रखें, बालीनाथ, पोखरण जैसलमेर में इनका धूना लगता था, बालीनाथ का आश्रम था। और यहाँ पर एक भैरव नाम का राक्षस भी रहता था, भैरव नाम का राक्षस, ये भी याद रखें। तो अब देखिए, एक बार बच्चों के साथ बाबा रामदेव जी से कपड़े की बॉल बनाई हुई थी और कपड़े की बॉल से खेल रहे हैं अपने मित्रों के साथ, और कहते हैं बॉल जो है चली गई है इधर टिल्ले के उस पार, बालीनाथ का धूना था, उधर कोई भी मतलब लोग जाते नहीं थे, जनशून्य क्षेत्र था, क्योंकि भैरव राक्षस रहता था। और इस भैरव राक्षस ने कहते हैं 12-12 कोस तक मनुष्य नहीं छोड़े, उसे स्मेल यानी गंध आती थी मनुष्यों की, और मनुष्यों को मार करके खाता था। पोखरण में इसका पूरा आंतक था, दुनिया डरती थी इससे। और बाबा बालीनाथ का धूना एक जनशून्य क्षेत्र था, लोग नहीं जाते थे उधर, भैरव का इतना अंतक था। और बाबा रामदेव जी बच्चों से कहने लगे बॉल लाने के लिए, सबने कहा भी उधर बालीनाथ का धूना है, उधर दुनिया जाती नहीं है। तो बाबा रामदेव जी ने कहा उसी बॉल से खेलेंगे और मैं बॉल लेकर के आऊँगा। कहते हैं बाबा रामदेव जी बॉल लाने के लिए गए हैं बालीनाथ के धूने पर, और बालीनाथ ने बहुत सालों से कोई मनुष्य देखा तो बड़ा अचंभा हुआ। बालीनाथ ने कहा अरे यहाँ पर कोई आता नहीं है, तू बच्चे क्या लेने आया है? तो बाबा रामदेव जी कहने लगे मेरी कोई गेंद यानी बॉल आ गई है। तो उसने कहा तू जल्दी से ढूंढ और भाग जा यहाँ से, शाम हो गई या वो आने वाला है। तो बाबा रामदेव जी ने कहा कौन आने वाला है? कहते वो भेरूड़ा आने वाला है, भेरू राक्षस, वो तेरे को खा जाएगा। तो बाबा रामदेव जी ने कहा ऐसे कैसे खा जाएगा, मैं देखूंगा कैसा है वो, कौन है भेरू राक्षस, ऐसे कैसे खा जाएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा। अब आपको पता है बच्चे जिद कर लेते हैं तो कर ही लेते हैं। तो बालीनाथ ने कहा कि ठीक है तू मानता नहीं है, उसके आने का वक्त भी हो गया है, उसे स्मेल आती है दूर से ही, तो ऐसे कर अंदर झोंपड़ी के अंदर ले गए हैं और झोंपड़ी के अंदर गूदड़ी डाल दी है। राजस्थानी जो लोग होते हैं वो गूदड़ी बनाते हैं, ऐसे मतलब बिछाने का एक वस्त्र होता है, वो ऊपर डाल दी और कहा कि तू हिलना मत, उसे स्मेल आती है। ऊपर और भी कुछ डाल दिए कपड़े, उसे स्मेल ना आए। लेकिन कहते हैं जैसे ही भैरू आया है, भैरव राक्षस आया है, उसे स्मेल आने लगी, गंध आने लगी। उसने कहा गुरुदेव यहाँ कोई मनुष्य है। तो बालीनाथ ने कहा तूने 12-12 कोस तक मनुष्य नहीं छोड़े, या कौन सा मनुष्य है, मैं हूँ, मुझे खा ले। तो वो कहने लगे तू तो मेरा गुरु है, तुझे तो नहीं खाता, और सर्च करने लगा यानी तलाश करने लगा है। तो कहते हैं बाबा रामदेव जी जो है वो गूदड़ी में से ऐसे हिलने लगे हैं। तो भैरू ने कहा यहाँ छुपा रखा है। तो गूदड़ी वो खींचता गया, बढ़ती गई, खींचता गया, बढ़ती गई, यानी वो उसको हटा नहीं सका है गूदड़ी को। और उसके बाद रामदेव जी खुद बाहर आए, दोनों के बीच में युद्ध हुआ है, भैरव राक्षस को मारा। भैरव राक्षस को श्राप लगा हुआ था ऐसे मनुष्यों को खाने का। भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप भी दिखाया और कहते हैं उसको मोक्ष दिया, मारा उसे, वध किया उसका। अब इस तरह के चमत्कार दिखाए हैं। अब देखिए इनको राम सा पीर क्यों कहते हैं, पीरों के पीर क्यों कहते हैं, पीरों के पीर। अब आपको पता है पहले भारत के अंदर यहाँ पर मुसलमानों का राज होता था, और मुसलमानों जो राजा होते थे वो इस्लाम का प्रचार किया करते थे, और इस्लाम के प्रचार के लिए जो सामग्री है वो मक्का मदीना से आया करती थी। और जब बाबा रामदेव जी के संपर्क में लोग आने लगे तो मुसलमान बनना बंद हो गए, मुसलमान बनना बंद हो गए, वहाँ से सामग्री आनी बंद हो गई। पांचों पीरों तक खबर गई कि अब मक्का मदीना से मतलब सामग्री नहीं आती है, और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान से कन्वर्ट होना बंद हो गए हैं। तो वो पता करने आए कि ऐसा कौन सा पीर, तो उनको सूचना मिली कि कोई पीर है हिंदुओं का जो अब मुसलमान बनने नहीं देता किसी को। तो वो कहने लगे कि हमसे बड़ा कौन पीर हो सकता है, हम देखते हैं कौन है, कैसा उसको चमत्कार क्या दिखाता है। और कहते हैं पांचों पीर मक्का मदीना से आए हैं और बाबा रामदेव जी से मिले हैं, वार्तालाप हुआ है, और रुणेचा के अंदर आए हैं। और बाबा रामदेव जी ने कहा उन पांचों पीरों से कि आप ऐसे करो, बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर से आप आए हो, तो पहले जलपान ग्रहण करो, उसके बाद बात करेंगे, भोजन ग्रहण करो। तो उन्होंने कहा हम काफिरों के बर्तन में भोजन नहीं करते, और सुना है तुम मतलब चमत्कार दिखाता है और तेरे में दम है, तो हमारे बर्तन मक्का में रखे हैं, वहाँ उसमें भोजन करा दे। तो कहते हैं बाबा रामदेव जी ने उसे दायां हाथ किया, वो बहुत ऐसे फैल गया, और वहाँ से उनके बर्तन उठा ले चंद सेकंड के अंदर और उनको दे दिए, और वे सेम टू सेम वो के वो बर्तन थे। तो उन्होंने कहा हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, इसलिए मुसलमान बाबा रामदेव जी को पीरों के पीर कहकर पूजते हैं। जो लोग मुसलमान बन चुके थे उनको वापिस हिंदू धर्म में दीक्षित करने के लिए बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये बात ध्यान रखें, प्रश्न आ सकता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता ने चलाया। तो आप याद रखें बाबा रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। बाबा रामदेव जी को राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, यानी राजस्थान और गुजरात में तो विशेष रूप से बाबा रामदेव जी की पूजा होती है। कहते छोटा रामदेवरा अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, और सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता हैं, क्योंकि बाबा रामदेव जी को हिंदू मुसलमान सभी लोग पूजते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द या सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता हैं बाबा रामदेव जी। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब देखिए बाबा रामदेव जी ने समाधि ली है, समाधि स्थल आपको बताऊं रुणेचा जैसलमेर, राम सरोवर की पाल रुणेचा जैसलमेर के अंदर समाधि लेने के लिए बाबा रामदेव जी ने एक ना ऐसे गड्ढा बनवाया है पक्का, और उसके अंदर बाबा रामदेव जी ने समाधि लेनी थी। लेकिन बाबा रामदेव जी से रिक्वेस्ट की है डाली बाई, जो इनकी धर्म बहन है, डाली बाई इनकी धर्म बहन, इसने रिक्वेस्ट की। जिस दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि लेनी थी उस दिन डाली बाई ने समाधि लिया, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन
डाली बाई ने समाधि ली और इसके अगले दिन यानी भाद्रपद शुक्ल 11 को 1458 ईस्वी है, सन है 1458, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली। और बाबा रामदेव जी का जो रुणेचा के अंदर जो मेला भरता है ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, जब से जन्म हुआ बाबा रामदेव जी का शुक्ल द्वितीय से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर के भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक भरता है। और ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इसमें हिंदू और मुसलमान भारी तादाद में आते हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है मंसूरिया की पहाड़ी जोधपुर, मंसूरिया की पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। मंसूरिया पहाड़ी जिला है जोधपुर, जोधपुर यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की बात करें, इसके अलावा बराठिया या बराटिया कहा जाता है, यह है पाली के अंदर, यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर है। इसके अलावा सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। ये भी बात आप ध्यान रखें, यहाँ पर भी मेले लगते हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के भक्त मेघवाल जाति के होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त होते हैं और मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है, रिखिया। बाबा रामदेव जी आज भी चमत्कार दिखाते हैं, कहते हैं अपने भक्तों को मिलते हैं। 24 पर्चे दे चुके हैं, इनको 24 पर्चे कहा जाता है। पहला पर्चा भेरू राक्षस को दिया है, यानी उसको मारा, श्री कृष्ण जी का ने अपना रूप दिखाया है, यानी कि भेरू राक्षस को पर्चा दिया। हरजी भाटी को मिले हैं, अपनी बहन सुगना को पर्चा दिया है। ऐसे बहुत से पर्चे बाबा रामदेव जी ने दिए हैं। तो देखिए रामदेव जी के जो पर्चा देने की जो घटनाएं हैं, यानी किससे संबंधित है, प्रश्न आ जाए किस लोक देवता से संबंधित है, तो बाबा रामदेव जी से संबंधित है। इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है, मंदिर को देवरा। और इनके देवरे पर सफ़ेद रंग की या 5 रंगों की एक ध्वजा फहराई जाती है, जिसे नेजा कहते हैं, नेजा। और बाबा रामदेव जी के जो मेले में लोग जाते हैं, रुणेचा जाते हैं, उनको जातरू कहा जाता है। पैदल यात्रा भी करते हैं लोग, वो क्या कहलाते हैं, जातरू कहलाते हैं। एक और बात याद रखें, बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक बाबा रामदेव जी हैं। कामड़िया पंथ चलाया है बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, जम्मा। और ये जम्मा कामड़िया जाति के लोग लगाते हैं। और इस जम्मे के अंदर तंदूरा वगैरह बजाया जाता है, जोड़ी बजाई जाती है। और इसके अलावा इस जम्मे के अंदर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताड़ी नृत्य बैठ करके किया जाता है। 13 ताड़ी नृत्य जो राजस्थान का पेशेवर नृत्य भी है, बाबा रामदेव जी के जम्मे में किया जाता है। शरीर पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं और बाबा रामदेव जी के जम्मे में 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कभी भी हैं बाबा रामदेव जी हैं। इन बातों को आप ध्यान रखें। और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है बाबा रामदेव जी के बारे में, तो देखिए मैंने कोशिश की है कि बाबा रामदेव जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, तो आपके एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत ही कारगर साबित होंगी। अगर आपकी समझ में ये बातें आ रही हैं तो ये मुख्य बातें, जैसे बाबा रामदेव जी की बहन सुगना का ससुराल भी पुंगलगढ़, बीकानेर पुंगलगढ़, अब तो शायद खाजूवाला जिले के अंदर आएगा। पुंगलगढ़ जो है वो सुगना का ससुराल था। और भी बहुत से चमत्कार, अपने भांजे को जीवित कर दिया था, मृत भांजे को जीवित कर दिया था बाबा रामदेव जी। जैसे उस समय डॉक्टर वगैरह होते नहीं थे, किसी के कोढ़ हो गया, हैजा हो गया, इस तरह की बीमारियां हो गई, तो बाबा रामदेव जी सिर्फ सिर पे हाथ रखते थे और सिर पे हाथ रखने से ही रोग दूर हो जाया करते थे। बाबा रामदेव जी ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है 24 प्रमाण, 24 प्रमाण या 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ बाबा रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा है। आप भी तो जागो हरजी ओरा न जगाओ, अपने प्रिय भक्त हरजी भाटी को संबोधित किया है इस ग्रंथ में। बाबा रामदेव जी ने 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा है। एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। 1458 के अंदर रुणेचा जैसलमेर में इन्होंने समाधि ले ली थी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। शुद्धि आंदोलन चलाने वाले, रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं बाबा रामदेव जी, रुणेचे राधणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले लोक देवता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए